Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। ये हमारा कोऑर्डिनेशन का क्लास है। पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं लिगैंड थ्योरी। ठीक है, लिगैंड थ्योरी। ठीक है, लिगैंड थ्योरी में एक आएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स आपका क्या होगा, एक होगा आपका सिग्मा डोनर, दूसरा होगा आपका पाई डोनर, तीसरा आएगा आपका पाई एक्सेप्टर। ठीक है, इन तीनों की विस्तृत में चर्चा हम एमओटी में करेंगे। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ क्लासेस के बाद आपका रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होने पहले, कोऑर्डिनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होने से पहले एमओटी हम पढ़ाएंगे, वो अलग चलेगा क्लासेस। तो इसकी जितना हमें चाहिए अभी उतना ही चर्चा करेंगे। तो लिगैंड क्या हुआ, सिग्मा डोनर एक हो सकता है, एक हो सकता है आपका पाई डोनर, एक हो सकता है आपका पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो लिगैंड होता क्या है, लिगैंड होता क्या है, बेसिक सा मतलब सिंपल सा टर्म में अगर हम समझना चाहें तो लिगैंड क्या होगा, लिगैंड होगा that's chemical species, that ligand is that chemical species, ठीक है, which interact with orbitals of metal। ठीक है, जो मेटल के ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, लिगैंड एक ऐसा स्पीसीज है जो मेटल के ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करता है। ये रहा आपका मेटल, इसके साथ मेटल के ऑर्बिटल के साथ अगर इंटरैक्ट किया, ठीक है, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा सिग्मा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सिग्मा इंटरैक्शन। ठीक है, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, अगर क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई इंटरैक्शन। ठीक है, अगर हेड ऑन इंटरैक्शन हुआ तो सिग्मा इंटरैक्शन होगा, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो क्या होगा, पाई इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहीं से हम समझेंगे डेंसिटी क्या होता है। यहां से हम समझेंगे डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, when a ligand binds with metal, when a ligand bind with metal simultaneously, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एट ए टाइम। ठीक है, when a ligand bind with metal or simultaneously, bind with metal simultaneously or at a time, donate how many lone pair। ठीक है,
लिगैंड जब मेटल के साथ इंटरैक्ट करता है, बाइंड होता है, तो उसी टाइम कितना लोन पेयर डोनेट करने की उसके साथ कैपेसिटी है। मतलब लिगैंड कितना लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंटेड। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, जितना लोन पेयर डोनेट होगा उतना ही आपका आएगा डेंसिटी। और हम क्या करते हैं, लोन पेयर जो काउंट होता है हम सिर्फ क्या करेंगे, सिग्मा इंटरैक्शन ओनली काउंटेड। ठीक है, सिग्मा इंटरैक्शन में जो लोन पेयर डोनेट होगा उसको ही सिर्फ हम काउंट करेंगे। पाई इंटरैक्शन नॉट कंसिडर्ड, पाई क्या होगा आपका, कंसिडर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा धीरे धीरे हम समझेंगे। तो क्या होता है, जब लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो जितना लिगैंड का लोन पेयर उसी टाइम, जितना लिगैंड का लोन पेयर उसी टाइम मेटल के तरफ जाएंगे, उसको ही हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। एट ए टाइम जितना लोन पेयर लिगैंड मेटल को देगा उसको ही हम बोलेंगे डेंसिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसी टाइम ही जितना लिगैंड बाइंड करता है मेटल के साथ उसको ही हम बोलते हैं डेंसिटी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया। अमोनिया के पास है क्या, एक लोन पेयर है। अमोनिया के पास क्या है, एक ही लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर ये क्या करेगा, मेटल के साथ इसी का एक ही लोन पेयर बाइंड करेगा, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1 है एक लोन पेयर और वही लोन पेयर ही मेटल को डोनेट कर रहा है लिगैंड, तो डेंसिटी कितना हो गया, 1। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि लोन पेयर जितना होगा उतना ही मेटल को डोनेट कर सकते हैं? नहीं, मेटल को उतना तो डोनेट कर सकते हैं और कहीं पे कर भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ लोन पेयर काउंट करके हम डेंसिटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सिर्फ लोन पेयर काउंट करके हम डेंसिटी नहीं निकाल सकते। तो डेंसिटी निकालने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। डेंसिटी निकालने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। ठीक है, पहला आपका है नंबर ऑफ डोनर साइट। ठीक है, पहला क्या है आपका, नंबर ऑफ डोनर साइड। इसका मतलब है सिग्मा इंटरैक्शन में जो भी डोनर साइड पार्टिसिपेट करेगा उसी को ही हम काउंट में लेंगे। दूसरा क्या आएगा आपका, ये आपका रहा पहला। दूसरा आपका होगा चिलेशन और स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग रिंग। दूसरा क्या होगा आपका, चिलेशन और स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग रिंग। तीसरा आपका क्या आएगा, स्टेरिक फैक्टर और स्टेरिक स्टेबिलाइजेशन। स्टेरिक फैक्टर और स्टेरिक स्टेबिलाइजेशन मीन्स ये तीनों क्राइटेरिया को लेके हम डिसाइड करेंगे कि डेंसिटी कितना होता है। सिर्फ एक क्राइटेरिया के वजह से आप डिसाइड नहीं करेंगे कि डेंसिटी कितना होता है। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं,
अच्छे से डेंसिटी। वाटर का, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो क्या इसका डेंसिटी कितना आएगा, इसका डेंसिटी लेकिन आएगा 1। इसका डेंसिटी क्या आएगा, 1 आएगा। एमओटी में इसको विस्तृत से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमें जितना ज़रूरत है यहाँ पे, कि वाटर के केस में ये जो लोन पेयर तो हम क्या कोऑर्डिनेशन में बोलते ही नहीं, इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर तो बोलते हैं। इन लोन पेयर को क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर क्या करते हैं, एक्ट एज नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लोन पेयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन में इनको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिया जाता है। तो अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वाटर के केस में क्या होता है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट होता है, ठीक है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट होता है, एनर्जी डिफरेंट, इनडिफरेंट क्या होगा, एनर्जी डिफरेंट। तो क्या होता है, एक आपका लोन पेयर, एक यहाँ पे अगर होगा एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, दूसरा का बहुत नीचे होगा, ठीक है, एक बहुत ऊपर होगा, दूसरा बहुत नीचे, तो एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सिर्फ हायर एनर्जी वाला डोनेट कर सकता है, लोअर एनर्जी डोनेट कर नहीं पाता। इसका विस्तृत से मैं बोल रहा हूँ, हम एमओटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ समझ लीजिए कि एनर्जी इनका बहुत डिफरेंट होता है, दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों ऑक्सीजन का है तो दोनों का सेम एनर्जी होगा, ऐसा नहीं होता। दोनों ऑक्सीजन के पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनका एनर्जी क्या होता है, बहुत ही, मतलब एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स एक बहुत ऊपर रहता है तो एक बहुत नीचे, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, वाटर का, ठीक है, यहाँ के लिए इजी होगा। वाटर, जब ये मेटल आपका, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका क्या किया, मेटल को डोनेट किया। जब मेटल को डोनेट किया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर नहीं पाएगा। क्यों कर नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, O2+, जो कि क्या होता है आपका हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर नहीं पाएगा। तो ये तो मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए हम समझा सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। तो ये गया आपका वाटर का केस, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी इसका डेंसिटी क्या है, 1 है, ठीक है। डेंसिटी क्या है, 1 है। तो डेंसिटी 1 का मतलब क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। अब आ जाते हैं अब क्या आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, OH-, ठीक है। OH-, इसका केस भी हम पढ़ेंगे किसमें, एमओटी में। यहाँ पे सिर्फ समझ लेते हैं, हमें जितना चाहिए उतना ही, मैं कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि OH- में क्या होगा। यहाँ पे देखिए, O-H, ठीक है। तो लोन पेयर है, जब एक लोन पेयर आपका डोनेट होगा तो हो क्या जाएगा, ये
ये पहले क्या था, यहां से ले लेते हैं। एक लोन पेयर जब डोनेट होगा तो ये पहले था नेगेटिव चार्ज, तो अब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूट्रल हो जाएगा। वाटर आपका न्यूट्रल था, अगर एक डोनेट कर पा रहा था तो इसका दूसरा लोन पेयर भी डोनेट हो सकता है। ठीक है, इसका दूसरा लोन पेयर भी डोनेट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये दूसरा लोन पेयर भी आपका डोनेट हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर कैन बी डोनेटेड। ठीक है, इन OH माइनस। तो क्या इसका डेंसिटी 2 होगा, नहीं, इसका अभी भी डेंसिटी क्या है, 1 है। इसका अभी भी डेंसिटी क्या है, 1 है। क्यों है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम सिग्मा इंटरेक्शन को काउंट करेंगे। तो पहला इंटरेक्शन होगा आपका सिग्मा, दूसरा जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा आपका बैक बॉन्डिंग के थ्रू। दूसरा जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा आपका बैक बॉन्डिंग के थ्रू। और आप लोगों को पता है, मैं मेन ग्रुप में पढ़ा चुका हूं IIT जाम बच्चों के लिए, नेट गेट वाले बच्चों तो ये आपको पता ही होगा, थोड़ा सा बेसिक सा है। तो बैक बॉन्डिंग क्या आपका होता है, स्यूडो बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग आपका क्या होता है, एक स्यूडो बॉन्डिंग मीन्स फॉल्स बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको शो करता है, एक्चुअल बॉन्ड ये नहीं है। अगर एक्चुअल बॉन्ड नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करते। तो मीन्स पाई इंटरेक्शन को हम इसलिए काउंट नहीं करते कि ये क्या होता है, एक्चुअल बॉन्ड यहाँ पे होता ही नहीं। ये पाई जो OH माइनस में होता है ये क्या आपका होगा, बैक बॉन्डिंग। तो इसका सिग्मा इंटरेक्शन एक ही है, तो डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो OH माइनस भी आपका क्या आ जाएगा, मोनोडेंटेड। OH माइनस भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड। ठीक है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा बात लिख लीजिए, टू नो डेंसिटी। ठीक है, टू नो डेंसिटी वी शुड नो दैट हाउ मैनी donor site are available, rather how many lone pairs are present। ठीक है, पहले तो ये छोटा सा बात हम जान लेंगे कि डोनर साइड कितना है, ना कि उसके पास कितना लोन पेयर है। अगर डोनर साइड एक ही है तो क्या होगा, वो मोनोडेंटेड ही होगा, क्योंकि डोनर साइड इसमें क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन होने की वजह से इसका एक इंटरेक्शन जो हो रहा है सिग्मा हो रहा है, दूसरा आपका क्या हो रहा है, पाई हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका मोनोडेंटेड हो गया। तो हमें क्या देखना है, हमें पहले देखना है डोनर साइड कितना है। ठीक है, डोनर साइड कितना है, ना कि हमें क्या देखना है, हाउ मेनी डोनर एटम, मतलब हाउ मेनी डोनर एटम है वो देखना है। डोनर साइड यहाँ पे डोनर एटम एक है, ना कि कितना, हमें क्या देखना है, लोन पेयर कितना है। लोन पेयर जितने भी हो, अगर डोनर साइड या डोनर एटम एक है उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम, तो अभी क्या आ गए हम डोनर साइड के ऊपर। ठीक है, तो अब हमें क्या, पहले लोन पेयर से जाके अभी हम आ रहे हैं डोनर साइड के ऊपर। तो डोनर साइड में क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका NH2 NH2। ठीक है, NH2 NH2, इसमें क्या है, 2 लोन पेयर हैं और डोनर साइड भी आपका एक ही एटम है लेकिन डिफरेंट डोनर साइड है। क्या है, डिफरेंट डोनर साइड है।
तो ये यहाँ से कर सकता है डोनेट, ये यहाँ पे भी कर सकता है डोनेट। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, फिर भी अभी आएगा इसका डेंसिटी 1 आएगा, ठीक है। इसका डेंसिटी क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों डोनर साइड देखिए दोनों पास ही हैं, डोनर साइड क्या है, दोनों पास ही हैं। अगर डोनर साइड दोनों पास में है तो ये मैक्सिमम क्या बनाएंगे आपका, 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग, ठीक है। ये क्या बनाएंगे आपका, 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग उसको बोलते हैं जो क्या होता है, अगर लिगैंड मेटल को 2 डिफरेंट साइड से डोनेट कर रहा है और वहां पे एक साइक्लिक या फिर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, चिलेटिंग रिंग। इफ लिगैंड डोनेट थ्रू 2 or more sides to metal forming a cyclic ring structure called as चिलेटिंग रिंग, उसको क्या बोला जाता है, चिलेटिंग रिंग। तो ये क्या करेगा, अगर दोनों साइड से डोनेट करेगा तो इसका क्या होगा, मेटल के साथ ये देख सकते हैं आप, एक एक्स एक्स मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन ही रखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये क्या है आपका मेटल। तो ये देखिए आपका 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया। तो 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग आपका क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग आपका क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या होता है, नेवर फॉर्म भी नहीं होता। 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग आपका क्या होता है, फॉर्म नहीं होता। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कोई एक ही साइड से ये डोनेट कर पाएगा, मीन्स एक ही साइड से ये डोनेट कर पाएगा। NH2 मेटल, सपोज ये 1 ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, NH2 2 1, मीन्स कोई एक ही साइड से ये डोनेट कर पाएगा, दूसरा साइड अगर डोनेट किया तो ये क्या हो जाएगा, एक 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ से और एक बात हमें पता चला, अगर इनऑर्गेनिक में हम चिलेटिंग रिंग देख रहे हैं तो 3 मेंबर क्या हो रहा है आपका, अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है आपका, साइक्लोप्रोपेन ले लीजिए। ऑर्गेनिक में क्या, आप साइक्लोप्रोपेन ले लीजिए, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। हालांकि ये भी, हाँ, 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग highly unstable due to स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन की वजह से 3 मेंबर का चिलेटिंग रिंग आपका फॉर्मेशन हो नहीं पाता। लेकिन ऑर्गेनिक में तो ये फॉर्मेशन हो जाता है, हाँ, इसका स्टेबिलिटी कम रहता है, लेस स्टेबल, ठीक है, फिर भी ये फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन 3 मेंबर फॉर्मेशन हो नहीं पाता। इसका मैं विस्तृत से आपको बता चुका हूं, किसमें, बॉन्डिंग में बता चुका हूं, फिर भी और एक बार बता देता हूं। यहां पे देखिए साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन के लिए आप देख लेंगे मेरा लेक्चर 11 या 12, कोई भी एक बॉन्डिंग में होगा, 11 12 किसी में होगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पे देखिए साइक्लोप्रोपेन, ये आपको कैसा दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, यहां पे बॉन्ड एंगल कार्बन के पास है इस तरह कर लेते हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल जो रहता है आपका 101.6 डिग्री, तो यहीं से समझते हैं ये बॉन्ड एंगल आपका कितना है 101.6 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल से जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वो एब्सोल्यूट होता है, मीन सबसे सटीक हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं हम। लेकिन बॉन्ड एंगल हमें बहुत सारे चीज़ों का पता नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं स्टेरिक नंबर जो फॉर्मूला होता है उससे निकालते हैं। इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 101.6 डिग्री, इसलिए आपको बोला था इसका बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप ऐसे कर नहीं पाएंगे अगर बॉन्ड एंगल आपको पता नहीं है। तो साइक्लोप्रोपेन में होता क्या है 101.6 डिग्री। तो देखिए कॉस परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका क्या होता है कॉस थीटा बाय कॉस थीटा -1, ठीक है, इंटू 100। यस और नो? तो कॉस थीटा आपका क्या होता है कॉस 101.6 डिग्री बाय कॉस 101.6 डिग्री -1, ठीक है, इंटू 100। तो यहां से आप निकाल के देख सकते हैं कि परसेंटेज एस आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -0.20 और आएगा डेसिमल में, मैं तो अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1.2, तो 1/6। तो परसेंटेज एस आपका आ जाएगा अराउंड 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, ठीक है, 16 पॉइंट सम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एस क्या आएगा 16 अराउंड 16 से 17 के आसपास, ठीक है, 16 से 17 के बीच आ जाएगा एस परसेंटेज। तो पी परसेंटेज क्या आ जाएगा आपका 83 से 84 के बीच, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1/6 हुआ, तो एस कितना आ गया आपका एस हुआ 1/6। एस बाय पी आपका क्या होता है आई, ठीक है। एस अगर आपका हुआ 1/6 तो पी आपका क्या होगा 1 - 1/6 आ जाएगा 5/6। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा एस 1/6 पी 5/6। इसका मतलब हम ये भी लिख देते हैं इसको लगभग sp5। लेकिन मैंने आपको समझाया है p क्या होता है आपका, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि p के पास तो 5 ऑर्बिटल है ही नहीं, तो p sp5 कैसे होगा। लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें होता क्या है परसेंटेज s परसेंटेज p के मुकाबले क्या होता है 5 गुना कम। तो हमने पढ़ा है मिक्सिंग होता है बॉन्डिंग को क्या करने के लिए एस परसेंटेज देने के लिए, हाँ या ना। पी को एस परसेंटेज चाहिए इसलिए मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पे तो पी के मतलब एस मिक्सिंग बहुत कम ही हुआ है, तो यहाँ पे भी तो स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स ये जो पी परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ये भी तो अनस्टेबल हो जाता, मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करता कंपाउंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। जैसे कि ड्रैगो मॉलिक्यूल में हो रहा था उनका हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, लेकिन इसका क्या होता है उस स्टेरिक स्ट्रेन को हटाने के लिए इसका देखिए ये क्या है आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इस कार्बन का sp3। तो मीन परसेंटेज एस क्या होगा लगभग 25%, तो p क्या होना चाहिए 75%। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इनर सर्कल में जो बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन हो रहा है इसको हटाने के लिए आउटर में क्या होगा ये जो एंगल है ना ये बढ़ जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे जो HCH बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो S परसेंटेज कम रहता है यहाँ पे क्या होता है S परसेंटेज बढ़ जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो बॉन्ड एंगल है
इसका ऑपोजिट ये है, तो दोनों का सेम आएगा बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल अगर हम देखते तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इसका कितना आना चाहिए था, 107 एक्चुअली आना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन आता कितना है, इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 101.118 डिग्री, ठीक है, 118 डिग्री। तो इससे निकाल के आप देख सकते हैं कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, यहां से आप निकाल के देख सकते हैं कॉस थीटा आपका आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा, तो एस परसेंटेज आ जाएगा आपका लगभग 31%। कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा 31%। SP2 में कितना आ रहा था कॉस थीटा, एस कितना आ रहा था 33.33%। तो लगभग SP2 के आसपास आपका आ जाएगा परसेंटेज एस, होना चाहिए था 25%। देखिए एस परसेंटेज कितना बढ़ गया, 31% हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज पी ज़्यादा रहता है इस साइड में, ये बॉन्ड एंगल में। इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, जो भी हो रहा है इसी कार्बन के ऊपर हो रहा है, तो इस कार्बन में क्या हो रहा है, परसेंटेज पी और परसेंटेज एस ओवरऑल क्या हो रहा है, सेम ही रह रहा है, लेकिन साइड आपका चेंज है। ये आपका है कार्बन 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 बॉन्ड एंगल, ये आपका है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल। समझ रहे हैं मेरी बात, कि इनर सर्कल में जो बॉन्ड एंगल रहेगा उसमें परसेंटेज पी ज़्यादा रहता है, तो मिक्सिंग की वजह से परसेंटेज एस क्या होता है, आउटर सर्कल, आउटर में जो बॉन्ड एंगल क्रिएट हो रहा है उसमें परसेंटेज एस ज़्यादा रहता है। तो ये क्या होता है आपका लगभग sp5 तो आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन s1/6 p5/6 ये आपको कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि परसेंटेज एस परसेंटेज पी के मुकाबले इनर में क्या रहता है, कम रहता है, परसेंटेज एस परसेंटेज पी के मुकाबले आउटर में ज़्यादा रहता है। मीन्स मिक्सिंग यहाँ पे हो जाता है, और उसी मिक्सिंग की वजह से स्ट्रेन इतना हो नहीं पाता, और क्या होता है आपका स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमाइज हो जाता है, और ये क्या करता है, ये आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाता है, लेस स्टेबल होता है फिर भी एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में आपका क्या होता है, एग्जिस्ट कर नहीं पाता। इनऑर्गेनिक में आपका क्या होता है, जो 3 मेंबर चिलेटिंग रिंग वो एग्जिस्ट कर नहीं पाता। उसी तरह आप साइक्लोब्यूटेन भी देख लेंगे, उस तरह आप क्या करेंगे, साइक्लोब्यूटेन देख लेंगे, लेक्चर 11 या 12 में होगा, आप साइक्लोब्यूटेन देख लेना, ठीक है। ये दोनों बात आपको याद रखना है, ये बॉन्ड एंगल मैं याद नहीं रख पाऊंगा आपके लिए, आपको खुद ही याद रखना है, ठीक है। तो हम 3 मेंबर रिंग चले गए, 3 मेंबर में क्या हुआ आपका चिलेटिंग रिंग एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। तो हम देखते हैं क्या होता है 3 मेंबर के बाद हम क्या जाएंगे, मेटल डज नॉट हैव, हाँ ये देखिए कार्बन के पास जो साइक्लोप्रोपेन हो रहा था, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, यहां पे तो कार्बन का मजबूरी था 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन करने के लिए, 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन करने के लिए 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना कार्बन का मजबूरी था। क्यों, क्योंकि कार्बन एक है नॉन मेटल, और नॉन मेटल का मजबूरी क्या है, ऑक्टेट। नॉन मेटल का मजबूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हटाने के लिए। ये बैक बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूं आपका, ऑक्टेट कितना बड़ा काम करता है कि ऑक्टेट फॉर्मेशन करने के लिए नॉन मेटल क्या करते हैं, कुछ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, जैसे भी करके हो R तक पहुंचना है, जैसे भी करके हो R तक पहुंचना है, मिनिमम R तक ही पहुंचना है। उसके बाद तो हाइपोवैलेंट होता है, वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम चाहिए 8। इसलिए उसका कम का कैसे है, फोर्स्ड बोरॉन के, जहां पे बोरॉन क्या करता है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है ताकि उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना घटे। 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहता है, sp2 रहता है, ना कि sp। तो कार्बन का तो मजबूरी है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तभी ये क्या जाएगा, क्या करेगा, 3 मेंबर भी करेगा, तभी ये 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है।
तो बॉन्ड फॉर्मेशन करना इनका मजबूरी है, क्योंकि ऑक्टेट इनको सेटिस्फाई करना है। लेकिन मेटल के पास तो ऐसा कोई मजबूरी है नहीं। तो मेटल क्या, अगर मेटल का कोई मजबूरी है नहीं तो मेटल क्या करेगा, मजबूरी में तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। मेटल क्या करेगा, मजबूरी में तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ मेटल की जरूरत होता है, वो क्या करते हैं, कभी कभार अनस्टेबल होने पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। मीन्स ये क्या होता है, उस जरूरत को समझते हैं मेटल का कि 3 मेंबर, ठीक है, चिलेटिंग रिंग, थ्री मेंबर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। 4 मेंबर क्या रहता है आपका, फॉर्म्ड कंडीशनली। क्या होता है, फॉर्म कंडीशनली। यही होता है मेटल की मजबूरी कि क्यों फॉर्म करता है। 4 मेंबर भी अनस्टेबल है, फिर भी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लेस स्टेबल, ठीक है, फिर भी 4 मेंबर फॉर्म करता है, और वो फॉर्मेशन क्या आपका होगा, कंडीशनल होगा। 5 मेंबर ये भर भर के करता है मेनली, ठीक है, मेनली फॉर्मेशन, मेनली फॉर्म 5 मेंबर। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर आपका होता है हाईली स्टेबल। 5 मेंबर क्या होता है आपका, हाईली स्टेबल। 6 मेंबर ये फॉर्म करता है, क्योंकि 5th मेंबर आपका होता है स्टेबल। 5th मेंबर क्या, 6th मेंबर क्या होता है आपका, मेंबर रिंग आपका होता है स्टेबल। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में आता है, 5 मेंबर रिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है। तो अगर नॉन एरोमेटिक की बात करें, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, चिलेटिंग रिंग अगर नॉन एरोमेटिक की बात करें तो होगा क्या, 5 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 4 मेंबर, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 4। लेकिन अगर एरोमेटिक की बात करें, जो कभी कभार फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक ज़्यादा फॉर्म नहीं होता इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब भी होता है तो एरोमेटिक में क्या होगा, 6 मेंबर ग्रेटर देन 5 मेंबर ग्रेटर देन 4 मेंबर, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होगा, चिलेटिंग रिंग का आपका होगा क्या, स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या आएगा आपका, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 आपका आ जाएगा। तो नॉन एरोमेटिक में आपका होगा क्या, 5 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 4। एरोमेटिक में क्या होगा आपका, 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसको समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल, ठीक है, 4 मेंबर रिंग के तरफ। किसके तरफ जाएंगे, कंडीशनल 4 मेंबर रिंग के तरफ, ठीक है। एक कंपाउंड हम लेते हैं SCSE, बहुत ही नाम आपने सुना होगा, SCSE माइनस, ठीक है। क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, CO, C, ये डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O, ये आपका है C माइनस, ठीक है। ये आपका रहा SCSE माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा एरोमेटिक रिंग के हिसाब से। ये आपका क्या है, ये आपका है SCSE, ठीक है।
Ac है ये आपका। तो ये किस में है? डाइकीटो फॉर्म में। क्या है आपका? डाइकीटो फॉर्म में। अगर इसको हाफ कीटो हाफ एनोलिक फॉर्म कर दें, अगर इसको हम क्या करें, हाफ कीटो हाफ एनोलिक फॉर्म कर दें, तो ये आपका क्या होगा? C। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड। ये आपका आ जाएगा O-, ये आपका C रहा। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर मेटल डोनेट करता 1 2 3 4 5, सपोज ये मेटल डोनेट कर रहा है, मतलब मेटल को डोनेट कर रहा है, और ये भी, तो कोई एक ही ऑक्सीजन आपका डोनेट कर पाता। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, कुछ भी एरोमेटिक रिंग हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए दो डिफरेंट साइड आ गया आपका। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वाटर की केस में क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड में डोनेट करेगा आपका, मीन सिग्मा इंटरेक्शन करेगा। O- आप क्या करता है, सिग्मा एज वेल एज पाई डोनेशन। क्या करता है, सिग्मा एज वेल एज पाई डोनेशन। O- आपका क्या करता है, OH- में आपको दिखाया था, दोनों साइड तरफ से आपका डोनेट कर सकता है। तो ये आपका देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये आपका क्या हो गया, 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो ये जब बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ड्यू टू एरोमेटिसिटी 6 मेंबर चिलेटिंग रिंग more stable than 5 membered। तो 6 मेंबर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा 5 मेंबर में। अगर एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन आपका हो रहा है, मीन्स एरोमेटिसिटी अगर हो रहा है, तभी आपका क्या होगा, 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होगा 5 मेंबर से, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो ये क्या है आपका 6 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 पाई हो रहा है। तो ये था आपका AC का केस। ठीक है, एरोमेटाइजेशन में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि 6 मेंबर आपका ज़्यादा स्टेबल होगा 5 मेंबर से। ये डाइकीटो फॉर्म को अगर हम हाफ कीटो हाफ इनोल कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, इसको क्या वाटर में क्या होता है, एक ही लोन पर आपका डोनेट होता है, तो ये आपका हुआ सिग्मा इंटरेक्शन। OH- केस में क्या आपका हो रहा था, यहाँ पे O- है, तो ये केस इसको बिलोंग करता है। तो OH- में आपका क्या हो रहा था, सिग्मा एज वेल एज पाई डबल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डबल इंटरेक्शन होगा तो पाई कैरेक्टर आएगा, तो ये क्या हो गया आपका, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये था आपका 6 मेंबर का थोड़ा सा बात। अब आ जाते हैं कंडीशनल 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। क्या आपका कंडीशनल 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर रिंग। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका O-। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका O-। अगर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा और O- भी डोनेट करेगा, तो मेटल क्या करेगा आपका, 4 मेंबर रिंग बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा आपका 4 मेंबर रिंग बनाएगा, पाई
सिग्मा, ठीक है। तो 4 पाई आपको पता है एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है। 4 पाई आपका क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होता। और दूसरी बात है आपका, अगर दोनों तरफ से आपका डोनेशन कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड, ठीक है। मोनोडेंटेड तो है, उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा आपका, बाइडेंटेड भी हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेशन में पहली बात आपको देखना है कि बाइडेंटेड है या नहीं, ठीक है। पहली बात आपको देखना है बाइडेंटेड है या नहीं, और कहाँ पे ये कंडीशनल आपका लगेगा वो बात भी हमें जानना है कि कहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होता है, पहला तो ऐसा होता ही नहीं, कंडीशन अगर नहीं होगा तो ये क्या करता है, सिर्फ एक ही आपका डोनेट करता है, ठीक है। कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है तो ये आपका सिग्मा डोनेशन है, तो यही आपका डोनेट करता है, तो रह जाता है ये क्या आपका मोनोडेंटेड, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन आपका होगा तो ना चाहते हुए भी ये क्या हो जाएगा आपका बाइडेंटेड, ना चाहते हुए भी ये आपका क्या हो जाएगा बाइडेंटेड, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है उसको हम समझते हैं। तो 4 मेंबर आपका क्या है, मैंने आपको बताया जनरली क्या होता है आपका अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक तो है ही नहीं, 4 मेंबर भी आएगा तो एरोमेटिक तो है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाता है अनस्टेबल। तो अब हम समझते हैं वो कंडीशन कहाँ पे ये आपका क्या करेगा, 4 मेंबर रिंग बनाएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर रिंग। कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर। तो होता क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, एक होता है आपका VLCC, एक होता है आपका LCC, एक होता है आपका HCC, ठीक है। VLCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है 1 2 3, LCC में कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 4 to 7, और HCC में आपका रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो HCC कौन दिखाते हैं ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लैंथेनाइट्स आपका दिखाते हैं HCC, तो हम लेते हैं सेरियम 4+, ठीक है। LCC तो आपका सभी दिखा सकते हैं, VLCC आपका आप नॉर्मल दिखाते हैं, इनका हम एग्जांपल दे चुके हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 और +3 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। LCC आपका क्या होगा, यहाँ पे लेते हैं कोबाल्ट 3+, ठीक है। हम लिगेंड क्या लेते हैं, लिगेंड लेते हैं नाइट्रेट, ठीक है। लिगेंड क्या ले रहे हैं हम, नाइट्रेट, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगेगा। तो ये तो आपका रेजोनेंस हो जाएगा, तीनों ऑक्सीजन आपका इक्विवेलेंट काम करेंगे। हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं कि देखते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और जिस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होगा उनमें क्या हो रहा है, ठीक है। कोई दो ऑक्सीजन ही है, इसका डोनर एटम होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो आपका डोनर एटम हो नहीं पाएगा, तो दो ऑक्सीजन का जो डोनर एटम होगा, कभी इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एक बार आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी एक बार आ जाएगा। तो आप वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात है, सिर्फ हम देखेंगे कि ये जो दो डोनर साइड हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। कोबाल्ट 3+ में क्या होगा आपका, तो नाइट्रेट अगर आपका कोबाल्ट 3+ के साथ कर रहा है फॉर्मेशन, तो आपका ये क्या फॉर्म करेगा
CO NO3 होल 6 3 ठीक है। उसी नाइट्रेट अगर सेरियम 4+ के साथ कर रहा है तो ये क्या होगा, CNO3 होल 2 ठीक है। क्या होगा, एक में होगा CONO3 होल 3 एक में आपका होगा CNO3 होल 2 ठीक है। दोनों के पास क्या है, 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं, दोनों को क्या है 6 नाइट्रेट जुड़े हैं। तो इसमें क्या होगा, ये तो आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रेट है ना, इसका ये आपका क्या कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है, मीन्स कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर, आपका आ जाएगा एक ही साइड आपका यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट नंबर एक साइड कर रहा है और 6 लिगैंड है, तो क्या होगा, एक साइड में आएगा एक आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डेंसिटी आपका आ जाएगा 1। अगर डेंसिटी 1 है और 6 लिगैंड कर रहे हैं तो 1 × 6 आपका क्या आ जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या आ जाएगा 6। लेकिन इसमें क्या होगा, सेरियम केस में सिर्फ एक ही लिगैंड आपका, मतलब सिर्फ एक ही डोनर साइड आपका डोनेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सेरियम आपका क्या है HCC, हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने का सेरियम करता है। लेकिन ये आपका क्या था LCC, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 7 तक वेरी कर रहा है। लेकिन सेरियम जबकि आपको पता है कि हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अगर एक ही डोनर साइड को डोनेट हो रहा है तो साइड अगर एक ही है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6। तो सेरियम क्या होगा कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये क्या बोलेगा लिगैंड को कि तुम अपना दूसरे साइड से भी मुझे डोनेट करो, क्या तुम अपना दूसरे साइड से भी मुझे डोनेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूं, तो अगर दूसरे साइड से भी ये आपको डोनेट करेगा तो इसमें डेंसिटी क्या आ जाएगा 2। डेंसिटी क्या आ जाएगा आपका 2, क्योंकि दो साइड से कर रहा है तो डेंसिटी क्या आ जाएगा इसका 2। तो डेंसिटी जब 2 आएगा, ये हो क्या जाएगा आपका डेंसिटी 2, 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो 2 × 6 आपका क्या हो जाएगा 12। डेंसिटी 2, 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो आपका ये हो जाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का मतलब क्या है, हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि नाइट्रेट देना चाह रहा था एक लिगैंड से, क्योंकि 2 लिगैंड से देके इसको कुछ फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। ये अनस्टेबल रह रहा था 4 मेंबर रिंग। लेकिन जब ये हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ेगा, जब ये क्या करेगा हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ेगा, तो इसको मजबूरी में देना होगा दूसरे साइड से भी अपना लोन पेयर जो है डोनेट करना होगा। क्योंकि अगर ये HCC के साथ लग रहा है तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मजबूरी में ये क्या होगा, डेंसिटी चेंज होगा इसका 1 से 2, मीन्स ये क्या हो रहा है, तो नाइट्रेट यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, अटैच फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट अटैच फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड ड्यू टू conditional formation of 4 member ring
कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर रिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, अब आ जाते हैं इथिलीन डायमीन पे। ठीक है, समझ आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने की वजह से मजबूरी में नाइट्रेट क्या करेगा अपना दूसरा डोनर साइड भी उसको खोलना पड़ेगा ताकि क्या हो सके कोऑर्डिनेट नंबर मेंटेन हो सके। ठीक है, तो हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, वेरी लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, इसलिए आपके लिए बहुत मतलब लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स तो आप ऐसे भी पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे और पढ़ेंगे, तो वो कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं है। एचसीसी एंड वीएलसीसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं EN मीन्स इथिलीन डायमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है CC H2H2 NH2 NH2। ठीक है, तो ये था आपका इथिलीन डायमीन। तो यहाँ पे क्या है इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से कर लेना CH2 CH2 NH2 ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है एक लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है एक लोन पेयर है। तो इस साइड से भी ये डोनेट करेगा, इस साइड से भी ये डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से डोनेट करने पे इसके पास क्या आ जाएगा एक रिंग जो कि होगा आपका 5 मेंबर रिंग। अगर एक साइड से डोनेट करता तो उसको कुछ फायदा नहीं था, लेकिन दोनों साइड से डोनेट करने पे उसको क्या हो रहा है आपका एक 5 मेंबर रिंग हो रहा है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं हाईली स्टेबल। क्या है हाईली स्टेबल। तो इथिलीन डायमीन में क्या होगा आपका 5 मेंबर चिलेटिंग रिंग बनेगा। ठीक है, 5 मेंबर चिलेटिंग रिंग आपका बनेगा। ठीक है, मैंने आपको आप अगर देख रहे होंगे तो एक बात आप समझ लीजिए कि NH2 क्या ये सर नो। यहाँ पे देखिए डोनर साइड ये आपका क्या होता है डोनर साइड, ये सर नो ये भी आपका है डोनर साइड जहाँ पे लोन पेयर डोनेट होता है आपका मेटल है। तो डोनर साइड के बीच यहाँ पे गैप कुछ है ही नहीं। NO2 में आपने देखा N डबल बॉन्ड O माइनस, इसकी बात नहीं करते हैं। इन दोनों पे देखिए एक गैप है। ठीक है, डोनर साइड के बीच एक गैप है, डोनर साइड के बीच एक गैप है। यहाँ पे देखिए डोनर साइड के बीच दो गैप है, ये डोनर साइड ये डोनर साइड, उनके बीच दो गैप में लिया हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं जितना डोनर साइड के बीच गैप लेके चल रहा हूं वहां पे देखिए अपना उतना बेटर चिलेटिंग रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जितना गैप लेके चल रहा हूं उतना बेटर चिलेटिंग रिंग फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम करते हैं कि EDTA4- का स्ट्रक्चर हम निकालते हैं। ठीक है, मतलब EDTA का होगा क्या EDTA4-। ठीक है, पहले तो ये आपका है इथिलीन डायमीन, नाइट्रोजन आपका क्या है डोनर साइड। ठीक है, नाइट्रोजन को साइड में जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं क्या करूं C डबल बॉन्ड O माइनस, इस साइड में भी क्या लगा दूं डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, इस साइड में ऐसे ही करता हूं C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका EDTA4- 1 2 3 4 चार्ज बैलेंस है, और ये आपका है EDTA का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए आप ये भी आपका डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये खुद तो डोनेट पहले से ही कर रहा था, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, और ये भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, मेटल को क्या कर सकते हैं 6 साइड से EDTA4- आपका क्या
डोनेट कर सकता है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगैंड। ठीक है, तो पहले तो हमें पता चल गया कि EDTA4- क्या आपका हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगैंड। लेकिन क्या ये हमेशा हेक्साडेंटेट लिगैंड रहेगा, तो आंसर आएगा नो, हमेशा हेक्साडेंटेट लिगैंड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वही कंसेप्ट पे चलते हैं, VLCC LCC SCC। ठीक है, तो जब ये EDTA4- क्या लगेगा, VLCC के साथ लगेगा, EDTA4- क्या एक VLCC के साथ लगेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से 3 तक रखना पड़ेगा। अगर LCC के साथ लगा तो वहां पे वो क्या करना पड़ेगा, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 7 के बीच रखना पड़ेगा। अगर SCC के साथ लगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, उसको 8 से ज्यादा। ठीक है, नाइट्रेट के केस में क्या हो रहा था, कम था कोऑर्डिनेशन, कम था डेंसिटी, वो गया क्या, ऊपर गया, डेंसिटी 1 से 2 हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगैंड चाह रहा है 6 देने को, लेकिन मेटल की मजबूरी है, अगर VLCC मेटल हुआ तो उसकी मजबूरी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन क्या करने के लिए 1 से 3 ही कोऑर्डिनेशन नंबर कर सकता है। LCC अगर हुआ तो 4 से 7, SCC अगर हुआ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 से ज्यादा। ठीक है, तो अगर किसी LCC के साथ जुड़ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 से घटाना पड़ेगा, ये सर नो। अगर 5 मेंबर कर रहा है, ठीक है, LCC VLCC छोड़िए, 5 मेंबर रिंग इसको फॉर्मेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, 5 मेंबर करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करना है, इसको कम करना है। तो 5 मेंबर रिंग अगर फॉर्मेशन करना है तो ये क्या करेगा, 5 मेंबर रिंग नहीं, अगर 5 मेंबर करना है हेक्साडेंटेट से, ये क्या करना पड़ेगा, अगर ये पेंटाडेंटेट करना चाहे, ठीक है, पेंटा हेक्साडेंटेट से अगर पेंटाडेंटेट करना चाहे, ठीक है, तो मींस 5 साइड्स, डोनर साइड कितने होंगे इसके पास, 5, पहले थे क्या 6, तो ये क्या करेगा, एक डोनर साइड को क्या करेगा, क्लोज कर लेगा, मेटल क्या करेगा, सॉल्यूशन से, ठीक है, सॉल्यूशन से ये H प्लस ऑब्जर्व करके, सॉल्यूशन से क्या करेगा, ये H प्लस ऑब्जर्व करेगा, तो जब H प्लस ऑब्जर्व करेगा तो ये H प्लस O माइनस के साथ गिव करके क्या हो जाएगा, OH। मीन्स क्या हुआ, अब ये डोनेट कर नहीं पाएगा। ठीक है, एक साइड आपका क्या हुआ, क्लोज हो गया, तो अब ये क्या होगा, डोनेट कर नहीं पाएगा, डोनेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हो क्या गया, ये पेंटाडेंटेट हो गया। उसी तरह आप घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, मोर H प्लस कम्स, होगा क्या, मोर H प्लस कम्स implies donor side close। ठीक है, डोनर साइड क्लोज इंप्लाइज क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर डेंसिटी डिक्रीज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, EDTA4- ये आपका पिछले बार का क्वेश्चन आ चुका है, पिछले सालों में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या था बताने से पहले मैं कर देता हूँ आपको, EDTA4- इसका डेंसिटी कितना है,
EDTA 4 माइनस डेंसिटी कितना है 6। तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, हाइड्रोजन लगाया, ठीक है। मीन्स एक डोनर साइड आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो डेंसिटी कितना बचा 5। तो H2 EDTA 2 माइनस इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा 4। H3 EDTA माइनस डेंसिटी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। H3 EDTA माइनस डेंसिटी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरह लिख लीजिए EDTA H3 माइनस EDTA H2 2 माइनस EDTA H3 माइनस, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा 6 से घट के 5 4 3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आया था पिछले सालों में कि Mg EDTA H2, ठीक है। Mg EDTA H2 इसका बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। Mg EDTA H2 इसका बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। आप EDTA देख के लगा लेंगे क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। लेकिन यहीं पे आप गलत हो जाएंगे क्योंकि इसका 2 डोनर साइड क्लोज हो चुका है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ चुके हैं। डोनर साइड क्या है, 2 डोनर साइड क्लोज हो चुका है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ना रह के क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4। या फिर आप कर सकते हैं EDTA H2 का डेंसिटी कितना है 4। EDTA H2 का डेंसिटी कितना है 4। तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगर आप यहाँ से 6 आपको अगर याद रहा गया कि EDTA का आपका डेंसिटी है 4, तो H2 लगा तो डेंसिटी क्या होगा घटेगा। मैं क्या बोला हूँ H प्लस जितना जुड़ेगा डेंसिटी क्या होगा उतना घटेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उतना घटेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा Mg EDTA H2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, ठीक है। उसी तरह बताइए मुझे Fe EDTA H, Fe EDTA H Fe EDTA H कैसे होगा Fe EDTA, ठीक है। Fe EDTA तो इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे EDTA क्या करेगा हेक्साडेंटेड, यस और नो। यहाँ पे EDTA क्या करेगा हेक्साडेंटेड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लिखें CrOH H EDTA, ठीक है। CrOH H EDTA 2 माइनस, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताइए। CrOH H EDTA 2 माइनस, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है तो कितना होगा 6 माइनस 1 5। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 5। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 5। उसी तरह बताइए मुझे अगर मैं क्या कर लेता, मैं कर लेता PD H2 EDTA, ठीक है। PD H2 EDTA इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता 4। तो ये क्या करता आर्कटेज टेट्राडेंटेड, ठीक है ना। ये क्या करता टेट्राडेंटेड। तो EDTA को लेके आप कंफ्यूज मत रहना, जितना हाइड्रोजन लगाया 6 से उतना ही माइनस कर देना तो आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, या फिर डेंसिटी पूछा होगा
तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये था EDTA का। तो EDTA क्या हो रहा है आपका, EDTA एक्टेज फ्लेक्सीडेंटेड। तो EDTA भी क्या होगा आपका, फ्लेक्सीडेंटेड। EDTA भी क्या होगा आपका, फ्लेक्सीडेंटेड। तो यहाँ पे एक बात समझते हैं, EDTA कितना बना रहा था, 6, डेंसिटी कितना था, 6। लेकिन मेटल की मजबूरी की वजह से उसका क्या हुआ, एक एक डोनर साइड क्लोज करके उसने क्या किया, अपना डेंसिटी नीचे करता गया। तो 6 था, 6 से 4 3 आ गया, ठीक है, 5 4 3 आ गया। लेकिन नाइट्रेट के केस में क्या हो रहा था, उसका डेंसिटी था 1, मेटल की मजबूरी की वजह से वो क्या कर रहा था, अपना डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था। EDTA अपना डेंसिटी डिक्रीज करता है, नाइट्रेट अपना डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो होगा क्या, जो एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे नाइट्रेट, ठीक है, NO3 माइनस, ठीक है, N डबल बॉन्ड O माइनस R, ठीक है। तो इसका डेंसिटी कितना था, डेंसिटी था 1 इंक्रीजेस टू 2, ठीक है, इंक्रीजेस टू 2। तो ये इसका 2 क्या होगा, अब नॉर्मल है, जनरल क्या है, इसका डेंसिटी 1, ठीक है। लेकिन EDTA 4 माइनस के केस में डेंसिटी, नेचुरल डेंसिटी क्या था, नेचुरल डेंसिटी था 6, नेचुरल डेंसिटी था 6, लेकिन डेंसिटी क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है 5, 5 से 4, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, या इसका हो गया नेचुरल, ये उसका हो गया अबनॉर्मल डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी नाइट्रेट क्या था, 1 से 2 तक जा रहा है, डेंसिटी EDTA का क्या 6 से घट रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, हाइपर फ्लेक्सीडेंटेड। इसको क्या बोला जाएगा, हाइपर फ्लेक्सीडेंटेड। EDTA 4 माइनस जिनका डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उनको क्या बोला जाएगा, हाइपोफ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। जिनका डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है उनको क्या बोला जाएगा, हाइपर फ्लेक्सीडेंटेड। जिनका डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है उनको क्या बोला जाएगा, हाइपोफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है, हाइपोफ्लेक्सीडेंटेड। ये हो गया हाइपर फ्लेक्सीडेंटेड लिगांड, ये हो गया आपका हाइपोफ्लेक्सीडेंटेड लिगांड, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, डेंसिटी 6 और डेंसिटी 4, चिलेटिंग रिंग फॉर्मेशन, कंडीशनल केस, ये सब था ये। तो फ्लेक्सीडेंटेड के बाद हम क्या पढ़ते हैं, एम्बिडेंटेड लिगैंड आपका क्या होगा, क्राइटेरिया है आपका एम्बिडेंटेड बिहेवियर शो करने के लिए, ठीक है। एम्बिडेंटेड बिहेवियर, एम्बिडेंटेड लिगैंड तो बोल ही देते हैं हम, लेकिन क्या होता है वो बिहेवियर होता है, ठीक है। तो एम्बिडेंटेड बिहेवियर में लिख रहा हूँ। तो एम्बिडेंटेड बिहेवियर के लिए आपका क्राइटेरिया जो है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको तो मैं आपको क्या बोला, MOT में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, एम्बिडेंटेड बिहेवियर शो करने के लिए लिगैंड मस्ट बी मोनोडेंटेड। लिगैंड क्या होना चाहिए आपका, मोनोडेंटेड होना चाहिए। डिफरेंट, दूसरा आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर साइड। तो डोनर साइड क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए NH2 NH2 में क्या हो रहा था, सेम डोनर साइड था,
यहाँ पे भी नाइट्रोजन था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन था, तो दोनों साइड सेम था, इसलिए मोनोडेंटेड होने के बावजूद ये आपका क्या हुआ, क्या हुआ, मोनोडेंटेड होने के बावजूद भी ये आपका अम्बिडेंटेड नहीं हो पाया। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर साइड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपका एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू non-bonding, energy difference between two non-bonding terminal site, two non-bonding terminal site should be low। तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू non-bonding terminal site should be low। आप मुझे बताइए EN क्या होगा आपका, CCNN। ठीक है, ये क्या हो रहा था आपका, बाइडेंटेड। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर पा रहा था, ये भी डोनेट कर पा रहा था, और डोनेट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आपका हो क्या रहा था, ये आपके क्या हो रहा था, 5 मेंबर चिलेटिंग रिंग बन रहा था। तो ये आपका क्या हो रहा था, ये अगर आपका बाइडेंटेड है तो बाइडेंटेड होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अम्बिडेंटेड हो नहीं पाएगा, नॉट बी अम्बिडेंटेड। ठीक है, तो जो भी आपका बाइडेंटेड होगा, मोनोडेंटेड होना चाहिए, मोनोडेंटेड के बाद बाइडेंटेड हो रहा है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम मोनोडेंटेड के हिसाब से ही हम लेंगे वो अम्बिडेंटेड हो रहा है कि नहीं। अगर सिर्फ बाइडेंटेड है तो क्या होगा, अम्बिडेंटेड नहीं होगा। और अम्बिडेंटेड का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डिंग टर्मिनल पेयर या फिर टर्मिनल साइड शुड भी क्या होना चाहिए, लो। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक है आपका सी डबल बॉन्ड एन, एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस। ठीक है, दूसरा है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो लुईस स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं बॉन्डिंग में, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर दोनों साइड में है। और तीसरा है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड हो, मीन्स इसका एक बॉन्ड है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये आपका लोन पेयर आ गया। तो दोनों साइड इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। ठीक है, इन तीनों की एग्जांपल लेते हैं। क्या सभी आपका अम्बिडेंटेड लिगैंड होंगे, तो देखते हैं कौन सा आपका अम्बिडेंटेड लिगैंड होता है और कौन नहीं। ठीक है, तो जब हम मेमोटी में पढ़ेंगे तो आप ये बात ध्यान रखिए, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आटम। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम का जो ऑर्बिटल होगा वो क्या रहेगा आपका, ऑर्बिटल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम नीचे रहेगा आपका ऑर्बिटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, ऑर्बिटल जिसका लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑर्बिटल जो होगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑर्बिटल क्या रहेगा आपका, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एमओटी का डायग्राम दिखा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम किसका दिखा रहे हैं, एमओटी में इसको
अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे मेरा जो चाहिए एम्बिडेंट है उसकी ही बात कर रहा हूँ। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एमओटी डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये है सल्फर के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो आपका होगा क्या, लोन पेयर किसके पास है, सल्फर है, नाइट्रोजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, नाइट्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, नाइट्रोजन। तो अगर सल्फर का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा तो नाइट्रोजन का क्या रहेगा, यहाँ पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, बहुत भी ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन का है 3 के आसपास, सल्फर का कितना है 2.7 के आसपास, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इतना इनका ज्यादा नहीं, तो एनर्जी गैप क्या होगा डेली इनका लो, एनर्जी गैप क्या होगा इनका लो। तो एनर्जी गैप लो होने की वजह से वाटर के केस में मैंने आपको क्या बोला था, वाटर के केस में दोनों नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक बहुत ऊपर रहता है एक बहुत नीचे रहता है, ठीक है। दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आपका क्या रहता है, एक बहुत ऊपर एक बहुत नीचे। इसलिए क्या होता है, आप सिर्फ ऊपर का ही दे सकते हैं, नीचे वाला पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें क्या हो रहा है, दोनों का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सल्फर का और नाइट्रोजन का कंपेयर करूं तो डेली क्या होगा लो। लो होने की वजह से क्या होगा, सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोथ विल डोनेट, ठीक है। ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों डोनेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम्बिडेंटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम्बिडेंटेड हो जाएगा। मींस इसका जो एम्बिडेंटेड बिहेवियर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एम्बिडेंटेड बिहेवियर क्या है इसका, बहुत ज्यादा, ठीक है। समझ आया। कार्बन नाइट्रोजन की बात करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। सीएन में कार्बन का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसका नॉन बॉन्डिंग क्या रहेगा ऊपर। नाइट्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका क्या रहेगा कम रहेगा, नीचे रहेगा। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसके मुकाबले ज्यादा, ठीक है। इसके मुकाबले ज्यादा मींस डेली क्या है हाई, डेली क्या है हाई। तो इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा, जनरली क्या होगा, कार्बन विल डोनेट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा, कार्बन ही सिर्फ डोनेट करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों, क्योंकि डेली इसका ज्यादा। कभी कभी क्या होगा, नाइट्रोजन आपका डोनेट करेगा, कभी कभी क्या होगा नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो इसका एम्बिडेंटेड बिहेवियर क्या होगा, एम्बिडेंटेड बिहेवियर इज लो। मीन्स एम्बिडेंटेड बिहेवियर ये भी शो करेगा लेकिन बहुत कम शो करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। एम्बिडेंटेड बिहेवियर ये भी शो करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, इसके मुकाबले ये बहुत अच्छी तरीके से एम्बिडेंटेड बिहेवियर शो करेगा। मीन इसका क्या हो रहा है, सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों ही बराबर के बराबर दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कार्बन ही दे पाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी क्या होगा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, तो एम्बिडेंटेड बिहेवियर इसका क्या होगा लो होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कार्बन का टर्मिनल डोनेशन के लिए यूज होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, कार्बन का टर्मिनल डोनेशन के लिए यूज होगा। अब आ जाते हैं CO के केस में, कार्बन या आपका नाइट्रोजन,
ठीक है, तो ये है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन है, CO की बात कर रहे हैं ना। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच आप देखिए, इसका है 3.5, इसका है 2.5, इसका है था 3 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है इसका, इससे ज्यादा है, लेकिन इनका क्या है बहुत ही कम, मतलब 0.3 के आसपास। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 0.5, इनका क्या होगा 1। ठीक है, तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से डेली क्या हो जाएगा, इनका एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, डेली क्या है आपका एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा टू हाई, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा टू हाई। तो इसमें क्या होगा, ओनली कार्बन टर्मिनल विल डोनेट, इसमें क्या होगा केवल और केवल कार्बन टर्मिनल ही डोनेट करेगा, नेवर एवर ऑक्सीजन विल डोनेट, नेवर एवर ऑक्सीजन विल डोनेट, नेवर एवर ऑक्सीजन विल डोनेट। अगर ऑक्सीजन डोनेट ही कर नहीं पाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोडेंटेड, लेकिन ये क्या होगा आपका एम्बिडेंटेड हो नहीं पाएगा, ये क्या होगा आपका एम्बिडेंटेड हो नहीं पाएगा। तो अगर इन तीनों की बात करूं तो एम्बिडेंटेड बिहेवियर ऑर्डर क्या होगा आपका SCN ग्रेटर देन CN ग्रेटर देन CO। ठीक है, अगर एम्बिडेंटेड बिहेवियर की ऑर्डर की बात करूं तो होगा क्या SCN माइनस ग्रेटर देन क्या होगा CN माइनस ग्रेटर देन होगा CO माइनस। ठीक है, CO CN SCN माइनस, ये होगा आपका एम्बिडेंटेड बिहेवियर का ऑर्डर। तो एनर्जी गैप क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एनर्जी गैप, उसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा हम किस में करेंगे MOT में करेंगे। फिर यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला हूं उसके लिए जितना चाहिए वो बता दिया। तो परफेक्ट एम्बिडेंटेड क्या होगा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दूं तो परफेक्ट एम्बिडेंटेड क्या होगा इनमें से इन तीनों के बीच SCN। ठीक है, नॉट परफेक्ट एम्बिडेंटेड क्या कौन सा होगा CN, नॉट एम्बिडेंटेड कौन सा होगा CO। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो आप और एक लाइन लिख लेते हैं उसके बाद एम्बिडेंटेड बिहेवियर क्या होगा, यहां से हमें पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेली, दैट इज क्या है एनर्जी गैप डिफरेंस। तो एनर्जी गैप डिफरेंस जितना ज्यादा एम्बिडेंटेड बिहेवियर क्या होगा उतना कम, एनर्जी गैप जितना ज्यादा एम्बिडेंटेड बिहेवियर क्या होगा उतना कम। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, एनर्जी गैप जितना ज्यादा एम्बिडेंटेड उतना कम, एनर्जी गैप किसके बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड पेयर, एनर्जी गैप किसके बीच में ले रहे थे MOT में हम नॉन बॉन्डेड पेयर के बीच। अब करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करते हैं क्वेश्चन, मैं आपको लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है या फ्लेक्सिडेंटेड है या फिर एम्बिडेंटेड है। ठीक है, पहले आपका इस साइड लिख लेता हूं लिगैंड, इस साइड है आपका मोनोडेंटेड, इसके बाद है आपका
बाइडेंटेड, इसके बाद है आपका फ्लेक्सिडेंटेड, उसके बाद है आपका एम्बीडेंटेड, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, फ्लेक्सिडेंटेड, एम्बीडेंटेड। HCN माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, CO, NH2, NH2। ठीक है, मुझे बता 1 मिनट टाइम लीजिए। HCN माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, CO, NH2, NH2। तो होगा क्या, HCl माइनस आपका मोनोडेंटेड हो रहा है एक साइड में, बाइडेंटेड आपका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, फ्लेक्सिडेंटेड भी नहीं होगा आपका, और आपका क्या होगा, एम्बीडेंटेड होगा। HCl माइनस क्या होगा आपका, मोनोडेंटेड होगा। बाइडेंटेड तो आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था डबल बॉन्ड दोनों के बीच रहेगा, तो 4 मेंबर्ड रिंग या कंडीशनल रिंग भी फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो बाइडेंटेड भी नहीं होगा। बाइडेंटेड नहीं होगा तो फ्लेक्सिडेंटेड तो होने का ही मतलब नहीं है, और एम्बीडेंटेड ये हो जाएगा जो हमने अभी समझाया। ठीक है, NO2 माइनस की केस ले लेते हैं। NO2 माइनस क्या होगा आपका, मोनोडेंटेड होगा, जनरली क्या शो करता है, मोनोडेंटेड। 4 मेंबर कंडीशनल रिंग में क्या होगा, ये बाइडेंटेड भी होगा, और बाइडेंटेड हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्लेक्सिडेंटेड। और ये मोनोडेंटेड, ये आपका क्या होगा, एम्बीडेंटेड होगा या नहीं, बताइए, एम्बीडेंटेड ये होगा या नहीं। तो मोनोडेंटेड है, एनर्जी गैप नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, एनर्जी गैप क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, यस और नो, क्योंकि 3 और 3.5, तो एनर्जी गैप भी है, मोनोडेंटेड है। ठीक है, एनर्जी गैप कम है, मोनोडेंटेड है, और क्या है, आपको डोनर साइड ढूंढना है। डोनर साइड जब नाइट्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा, तो मोनोडेंटेड कभी भी ये क्या है, हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम्बीडेंटेड। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, देखिए, जब नाइट्रोजन डोनर साइड होगा, थोड़ा बेसिक सा बता देता हूं, तो नाइट्रोजन एक डोनर साइड होगा, ऑक्सीजन भी एक डोनर साइड होगा, तो नाइट्रोजन डोनर साइड होने पे इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो, ऑक्सीजन होने पे नाइट्रीटो बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन होने पे क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो। उसी तरह HCN माइनस में, ठीक है, HCN में माइनस तो ऊपर लिख लेता हूं, नहीं, उसी तरह अगर सल्फर आपका डोनर साइड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, थायोसियानेट। अगर आपका नाइट्रोजन डोनर साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोथायोसियानेट। ठीक है,
अगर सल्फर डोनर साइड हुआ तो थायोसियानेट, अगर नाइट्रोजन डोनर साइड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो डायोसियानेट, आइसो थायोसियानेट। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, NO2 माइनस देखिए एक ऐसा लिगैंड है जो मोनोडेंटेड भी है, बाइडेंटेड भी है, फ्लेक्सीडेंटेड भी है। मोनो बाई दोनों हो रहा है तो फ्लेक्सीडेंटेड हो ही जाएगा। ठीक है, और डोनर साइड दो है। ठीक है, डोनर साइड दो है तो होगा क्या, एम्बिडेंटेड हो सकता है क्योंकि डिफरेंट डोनर साइड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक है, 4 मेंबर कंडीशनल रिंग भी है, फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि NO3 माइनस कर सकता है तो ये भी कर सकता है। और मोनोडेंटेड तो है, अगर एक है, दो है तो बाइडेंटेड। ठीक है, तो मुझे बताइए ये मोनोडेंटेड कब होगा, बाइडेंटेड कब होगा। मोनोडेंटेड कब होगा, जब मोनोडेंटेड, ठीक है, जब क्या होगा, ये एलसीसी के साथ एलसीसी फॉर्मेशन करेगा, मींस लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जब जुड़ेगा ये क्या होगा, अटैच मोनोडेंटेड। जब हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा आपका, बाइडेंटेड। जब ये हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जुड़ेगा ये आपका क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड। ठीक है, NO2 माइनस ये था इन दोनों का। ठीक है, अभी मिटा देते हैं। अब बताइए मुझे NO3, NO3 माइनस बताइए। NO3 माइनस क्या होगा आपका, N। स्ट्रक्चर निकालेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका NO3 माइनस। यहाँ पे देखिए मोनोडेंटेड तो हो रहा है, एक अगर डोनेट किया मोनोडेंटेड, अगर आपका क्या कंडीशनल 4 मेंबर हो रहा है तो क्या होगा आपका, बाइडेंटेड भी होगा। ठीक है, तो बाइडेंटेड कब होगा, जब हाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। मोनोडेंटेड कब होगा, जब लो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना होगा। तो मोनो बाई दो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सीडेंटेड। लेकिन एम्बिडेंटेड नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, तो डोनर साइड क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो होगा क्या, नो डिफरेंट डोनर साइड, तो ये क्या होगा आपका, एम्बिडेंटेड नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, एम्बिडेंटेड नहीं होगा। NO3 माइनस क्या होगा आपका, एम्बिडेंटेड नहीं होगा। उसके बाद बताइए मुझे, उसके बाद भी क्या आएगा, सेम मोनोडेंटेड। ये जो है ये भी वही है ना, O माइनस हो, O माइनस हो, तो मोनोडेंटेड भी होगा, बाइडेंटेड भी होगा, फ्लेक्सीडेंटेड भी होगा, सेम क्राइटेरिया लगेगा। तो ये क्या होगा, एम्बिडेंटेड भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एम्बिडेंटेड भी नहीं होगा। CO में क्या होगा, CO में तो आपको बता चुका हूं, MOT के हिसाब से क्या होगा, सिर्फ मोनोडेंटेड होगा, बाइडेंटेड तो नहीं होगा, दोनों साइड है ही नहीं, तो बाइडेंटेड तो आपका नहीं मिलेगा। बाइडेंटेड है नहीं तो फ्लेक्सीडेंटेड तो होगा ही नहीं, तो फ्लेक्सीडेंटेड है नहीं, मोनोडेंटेड। और कार्बन के पास क्या है, इनका एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा, तो एम्बिडेंटेड क्या होगा, होगा नहीं। एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा, तो सिर्फ क्या करेगा आपका, कार्बन ही डोनेट करेगा, ऑक्सीजन कभी भी डोनेट कर नहीं पाएगा। सिर्फ क्या होगा, कार्बन ही डोनेट करेगा, ऑक्सीजन कभी भी कर नहीं पाएगा। तो अगर कोई पूछ ले आपको क्यों क्यों ये एम्बिडेंटेड नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, डेली टू हाई। ठीक है, डेली टू हाई ओनली
कार्बन टर्मिनल डोनेट क्या करता है, केवल और केवल कार्बन टर्मिनल आपका डोनेट करता है। NH2 माइनस क्या होगा, सेम केस, मोनोडेंटेड होगा, बाइडेंटेड नहीं होगा। बाइडेंटेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनस्टेबल चिलेट रिंग, अनस्टेबल 3 मेंबर चिलेट रिंग, ठीक है। अनस्टेबल 3 मेंबर चिलेट रिंग होने की वजह से ये क्या होगा, बाइडेंटेड तो हो नहीं पाएगा, बाइडेंटेड है नहीं तो फ्लेक्सीडेंटेड है नहीं, और एम्बिडेंटेड हो नहीं पाएगा क्योंकि इसका क्या है, बोथ आर सेम है, मीन्स नो डिफरेंट डोनर साइड, नो डिफरेंट डोनर साइड, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज आपको कोई पूछे कि दो डोनर साइड में व्हिच वन इज मोर स्टेबल और मोर डोनेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। किसके पास डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, या फिर कौन सी साइड ज्यादा डोनेट करता है और मोर स्टेबल है, अगर कोई आपको पूछे तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एलोंग द पीरियड जा रहा है या डाउन द ग्रुप जा रहा है, एलोंग द पीरियड सपोज, ठीक है। एलोंग द पीरियड का एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम, ONO, ठीक है। अब NO2, ठीक है, NO2 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें दो डोनर साइड कौन आएंगे, नाइट्रोजन भी आएगा आपका, ऑक्सीजन भी आएगा, ठीक है। दो डोनर साइड क्या आएंगे, नाइट्रोजन आएंगे आपका, ऑक्सीजन आएंगे। तो हमें क्या पता है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा एनर्जी डायग्राम में, उसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा MOT में, और इसका क्या रहेगा, ये नाइट्रोजन आपका, ऑक्सीजन आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ऊपर रहेगा, CO की केस याद कीजिए, CN की केस याद कीजिए। CN के केस में मैंने क्या बताया था, कार्बन टर्मिनल डोनेट मोर, ठीक है। कार्बन टर्मिनल क्या होता है, ज्यादातर टाइम डोनेट करता है, नाइट्रोजन क्या होता है, कम टाइम डोनेट करता है। तो मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा आपका, नाइट्रोजन टर्मिनल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल डोनेट मोर, स्टेबिलिटी भी उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा, स्टेबिलिटी मोर, ठीक है। स्टेबिलिटी भी उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल क्या होगा आपका, डोनेट ज्यादा करेगा और उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कंपैरिजन में, अगर एलोंग द पीरियड जा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, कंपैरेबल, साइज क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साइज क्या है, कंपैरेबल, ठीक है। समझ आया। अगर पूछा है कभी कि लेस इलो मतलब कौन सा टर्मिनल ज्यादा स्टेबल है या फिर डोनेशन टेंडेंसी कौन से टर्मिनल का ज्यादा है, अगर एलोंग द पीरियड आपका दो डोनर साइड आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, दो डोनर साइड अगर आपको एलोंग द पीरियड मिल रहा है, यदि आपको एलोंग द पीरियड मिल रहा है, आप क्या करेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्रिफर करेंगे, उसका डोनेटिंग टेंडेंसी उस टर्मिनल का ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। ये था आपका एलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप अगर देखते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप अगर देखते हैं, डाउन द ग्रुप में क्या होगा,
HCN की बात कर लेते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नीचे क्या है, सल्फर। अगर इस तरह का कंपाउंड कभी मिल रहा है आपका, मेन दोनों का कोई कंपेरेबल आपका है नहीं, आप क्या करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। अगर इस तरह का कोई भी आपका मॉलिक्यूल मिल रहा है, मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, लिगैंड मिल रहा है, तो आप क्या देखेंगे, वहां पे साइज देखेंगे, ठीक है। अगर साइज आपको क्या हुआ, साइज अगर आपको मिल गया जिसका ज्यादा होगा, साइज इसका क्या है, मोर, सल्फर होगा आपका लार्ज साइज, देन ऑफ सल्फर होगा आपका लार्ज साइज, देन नाइट्रोजन, ठीक है। सल्फर क्या होगा आपका लार्ज साइज, देन नाइट्रोजन। अगर हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका डोनेटिंग टेंडेंसी, किसका ज्यादा, डोनेटिंग टेंडेंसी आपका आ जाएगा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का, मीन्स दैट इज लेस साइज का, क्योंकि ऊपर वाला तो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। डाउन दी ग्रुप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, तो उसकी बात, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, कंपेरेबल साइज में आप ले रहे थे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर डोनेटिंग टर्मिनल एंड स्टेबिलिटी मोर। इसमें क्या होगा, अगर साइज आपका बड़ा हो रहा है कंपैरिजन में, तो आप क्या करेंगे, जूस जिसका लार्ज साइज होगा उसका डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। लार्ज साइज लेस डोनेटिंग टर्मिनल, ठीक है। लार्ज साइज क्या होगा आपका, लेस डोनेटिंग टर्मिनल। तो HCN हो या CNS हो, ठीक है, HCN हो या NCS हो, तो डोनेटिंग टेंडेंसी किसका होगा ज्यादा, HCN NCS में डोनेटिंग टेंडेंसी किसका हो जाएगा, मोर डोनेटिंग टेंडेंसी इसका ऑफ नाइट्रोजन, किसका ज्यादा, नाइट्रोजन का डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा। तो क्या होगा, अगर मैं पूछूं तो बेटर लिगैंड क्या हो, कौन सा होगा, बेटर लिगैंड कौन सा होगा, बेटर लिगैंड होगा NCS, आपका क्या होगा, बेटर लिगैंड होगा। Which of the following is possible, ठीक है। ऑप्शन है आपका Hg1 CO3 NCS4, बी ऑप्शन है आपका CO2 Hg2 CO2 NCS4, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बोथ, डी ऑप्शन है आपका नॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका HCN माइनस act as मोनोडेंटेड लिगैंड, दूसरा है आपका बाइडेंटेड लिगैंड, तीसरा है आपका फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, चौथा है आपका ब्रिजिंग लिगैंड। कीजिए, यहाँ पे देखिए, ये है आपका कोबाल्ट 3, ये है आपका कोबाल्ट 2, ठीक है। HCN NCS के भीतर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, NCS आपका क्या होगा, मोर डोनेटिंग कैपेसिटी, ठीक है।
more donating capacity means more क्या होगा आपका बेटर लिगैंड होगा, ठीक है। तो अगर एनसीएस आपका बेटर लिगैंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या होगा, एनसीएस होगा। इन दोनों के बीच ये हो रहा होगा आपका वीक, ये क्या हो रहा होगा आपका स्ट्रॉन्ग। और आप लोगों को पता है कोबाल्ट 3+, ठीक है, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट 2+ में तो आपका जनरली वाटर, कोबाल्ट 3+ की बात कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कोबाल्ट 2+ आपका हो जाएगा, वाटर आपका हो जाता है कोबाल्ट 3+ में स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग। लेकिन 2+ में ये क्या होता है, वाटर आपका वीक रहता है, ठीक है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो उस हिसाब से देख लेते हैं। कोबाल्ट 3+ वाटर में आपका स्ट्रॉन्ग आएगा। अगर वाटर आपका कोबाल्ट 3+ में स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो सीरीज में आप देखेंगे तो ये क्या है, एनसीएस बाद में आता है, वाटर के बाद आपका क्या आएगा, एनसीएस आएगा। तो होगा क्या, एनसीएस आपका होगा बेटर होगा, आपका मींस स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा 3+ के केस में, ठीक है। 2+ में केस में क्या होगा, ये वीक की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे हम देखते हैं कोबाल्ट 3+ में आपका कितना आ जाएगा, D6, यस और नो। कोबाल्ट 3+ मतलब D6, क्योंकि कोबाल्ट है आपका D7H2, तो 3+ क्या होगा D6। D6 में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो रहा है। तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, यस और नो। तो पेयरिंग हो गया तो ये आपका क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है। एनसीएस कितना लगे हैं, 4 लगे हैं। तो कोबाल्ट 3+ का टेंडेंसी क्या होता है, यहीं से हम पता चल रहा है कि हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। हाई टेंडेंसी टू फॉर्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाई टेंडेंसी है और यहाँ पे क्या दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट 2+। तो कोबाल्ट 2+ की बात करूं तो क्या आ जाएगा आपका D7, और D7 में ये क्या है आपका 5 6 7 था, ठीक है। D7 में क्या है आपका, ये आपका याद करेगा 3+ में स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लेकिन 2+ में क्या होगा, ये आपका वीक लिगैंड होगा, ठीक है। 2+ में क्या होगा आपका वीक लिगैंड होगा। वीक लिगैंड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयरिंग नहीं होगा तो आपका क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल तो आपका फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 ही दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। तो इसका प्रूफ आप पा सकते हैं, इसका कलर क्या आता है, डार्क ब्लू कलर आता है। कलर क्या इसका आएगा, डार्क ब्लू कलर आएगा। तो इसका ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, TD, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझे आप कि ये तो मतलब एक्सपेरिमेंटली आपको मैं बता चुका हूं, डार्क कलर आएगा तो हमेशा क्या आएगा, उसका ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। अगर लाइट कलर आएगा तो उसका क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपको देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया है और मेटल क्या है, ठीक है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, दूसरा ऑप्शन आपका सही आएगा। Hn- एक्ट एज, ठीक है। Hn- कैसे एक्ट करता है, पहले तो आपको बता चुके हैं, मोनोरेंटेड ये एक्ट करता है ना।
मोनोडेंटेट की तरह एक्ट करता है। तो दो साइड इसके एट ए टाइम डोनेट नहीं करते, तो ये बाइडेंटेट तो नहीं होगा, ठीक है। तो बाइडेंटेट नहीं होगा तो फ्लेक्सीडेंटेट भी नहीं होगा, लेकिन ये ब्रीचिंग लिगैंड की तरह एक्ट करता है। तो अगर आपको क्या पता है, मोनोडेंटेट एक्ट करता है, बाइडेंटेट नहीं करता है, तो एट ए टाइम क्या होता है, साइमल्टेनियसली ये बोथ डोनर साइड नेवर डोनेट एट ए टाइम। ये हमेशा सही नहीं होगा। ये कहां पे सही होगा, अगर डेंटिसिटी के हिसाब से पूछा है तो ये सही है। दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर डेंटिसिटी, ठीक है। ये स्टेटमेंट किस लिए ट्रू होगा, ओनली ट्रू होगा डेंटिसिटी के लिए। लेकिन ब्रीचिंग में, इन ब्रीचिंग both donor side donate at a time, ठीक है, और डोनेट साइमल्टेनियसली। तो ये आपको देखना है कि क्वेश्चन डेंटिसिटी के ऊपर पूछा है या फिर ब्रीचिंग के ऊपर। आप ऐसे लगा के नहीं आएंगे कि HCN माइनस मतलब है कि ये इसका क्या, सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ डोनेट एट ए टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइडेंटेड नहीं है। बाइडेंटेड नहीं है, लेकिन वो डेंटिसिटी के हिसाब से क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, बोथ डोनर साइड नेवर डोनेट एट ए टाइम। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा है ब्रीचिंग के हिसाब से, तो बोथ डोनर साइड क्या होगा आपका, डोनेट करेंगे, वहां पे वो ब्रीचिंग लिगैंड की तरह एक्ट करेगा। इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अगर केमिकल एजुकेटर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए। हम नेट बैच भी स्टार्ट कर चुके हैं, और आपका आज का रात का सेशन आपका थर्मोडायनामिक स्टार्ट होगा आज से, ठीक है। नेट गेट के लिए और आपका जाम के लिए भी आज से आपका थर्मोडायनामिक स्टार्ट हो रहा है। कल फिर मेरा 2 सेशन आपका आएगा कोऑर्डिनेशन का, सवेरे और शाम को। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आज के जो रात में जो आपका थर्मोडायनामिक सेशन है स्वरूप सर का, उसके लिए आप वेट कीजिए। धन्यवाद।